नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में। भारत पर जो है बहुत सारे विदेशियों ने आक्रमण किया। अरे हम में से और आप में से बहुत सारे जो है आक्रमणकारियों के वंशज भी हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। कौन कौन से आक्रमणकारी हुए थे? तो हिंद यूनानी हुए थे, इसको इंडो ग्रीक कहते हैं। शक हुए थे, पार्थियाई पहलो हुए थे और कुषाण हुए थे। ये सभी कहाँ से आए थे? ये सभी जो इंडिया का मैप दिख रहा है, ये मध्य एशिया से आए थे कुछ, और कुछ जो है चाइना से आए हुए थे। कौन से रास्ते से आए हुए थे? ये जो पश्चिमोत्तर भारत दिख रहा है ना, इधर से एंट्री जो है किए थे। अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं हिंद यूनानी के बारे में, शक के बारे में, पार्थियाई के बारे में, कुषाण के बारे में, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ से निकल सकता है, कहाँ से आए थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग हिंद यूनानी। अरे हिंद यूनानी नाम क्यों पड़ा यहाँ पर? क्योंकि जो है ये जो आए थे तो सिर्फ यहाँ आक्रमण करने के लिए नहीं आए थे। यहाँ आक्रमण करने के साथ साथ जो है यहाँ अपनी संस्कृति, अपने लिपि, अपनी भाषा के साथ यहाँ लोगों के साथ घुल मिल गए थे और लोगों के साथ यहाँ पर रहना जो है शुरू कर दिए थे। मैंने इसलिए बोला था कि हम में से और आप में से कुछ जो है आक्रमणकारियों के वंशज भी हो सकते हैं। एक के बाद जो एक आते हैं और यहाँ के निवासी जो है बन जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हिंद जो यूनानी है इसको बैक्टीरियाई भी कहते हैं, मतलब बैक्टीरिया के निवासी थे। मतलब कहाँ से थे? ये अफगानिस्तान यहाँ पर देखें ना, अफगानिस्तान यहाँ पर है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ये वाला आधुनिक दिख रहा ना यहाँ पर, तो आधुनिक यहाँ पर जो है इसी में जो एक प्रांत था बैक्टीरिया, इसी जो है बैक्टीरिया प्रांत से जो है ये जो है हिंद यूनानी जो आते हैं। यूनानी जो आते हैं इसको यूनान कहते हैं। यूनान से जो रहते हैं ना उसको बोलते हैं यूनानी बोलते हैं। हिंद यूनानी तो यहाँ पर आ करके इन लोगों को जो है नाम दिया गया था। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि भारत पर सर्वप्रथम जो आक्रमण करने वाले कौन थे? तो इंडो ग्रीक थे। कौन थे? तो इंडो ग्रीक थे। कहा जाएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया था, तो आप आंसर क्या टिक लगाएंगे? इंडो ग्रीक टिक लगाएंगे, हिंद यूनान टिक लगाएंगे। समझ में आ गया? यहाँ का विख्यात शासक कौन था? तो मिनांडर था। इस मिनांडर को ही क्या बोला जाता है? इस मिनांडर को ही मिलिंद के नाम से जो है जाना जाता है। इसने क्या किया था? इसने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसको दीक्षा कौन दिया था बौद्ध धर्म का? तो एक हुए थे कौन? बौद्ध गुरु हुए थे, नागसेन हुए थे। नागसेन का एक और नाम है नागार्जुन नाम है, याद रखिएगा। नागसेन का क्या नाम है? नागार्जुन। इसने जो है बौद्ध धर्म की जो है दीक्षा जो है किसको दिया गया था? तो मिलिंद को दिया गया था। मिलिंद ने जो है ना बौद्ध धर्म से संबंधित जो है बहुत सारे जो प्रश्न पूछे थे, जिसके कारण जो एक जो पुस्तक का जो है यहाँ पर संकलन किया गया, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मिलिंद पन्हो है। ये मिलिंद के प्रश्न जो है इस पुस्तक में देखने को मिलते हैं। यहाँ तक आपको किसी को डाउट नहीं हुआ होगा। आगे चलते हैं कि भारी संख्या में जो सिक्के जारी किए गए, मतलब बहुत सारे राजा हुए, बहुत सारे राजाओं के जो है यहाँ पर सिक्के जारी करने का जो उल्लेख मिलता है। इससे पहले जो है राजाओं के जो है सिक्के जारी करने का उल्लेख नहीं मिलता है, पर इस जो है मतलब किस में, हिंद यूनानी में जो है जितने भी राजा हुए हैं सभी जो है जो सिक्के जारी किए उन जो है राजाओं का जो उल्लेख यहाँ देखने को मिलता है। ये आपका भारी सिक्के जारी किए गए, और सोने के भी हो सकते हैं, चांदी के भी हो सकते हैं, लोहा के भी हो सकते हैं, अन्य धातु के भी हो सकते हैं। मतलब कि सर्वप्रथम जो है सबसे पहले जो है कहा जाएगा सोने के सिक्के किसने जारी किया था भारत में? तो आप लगाएंगे क्या? इंडो ग्रीक लगाएंगे, मतलब कि हिंद यूनान टिक लगा कर आ जाएंगे। मतलब सबसे अधिक सुखाना सबसे अधिक किसने किया था? कुषाण ने किया था। मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किसने किए थे? तो कुषाणों ने किए थे। और सर्वप्रथम किसने किए थे? सबसे पहले किसने किए थे? तो इंडो ग्रीक ने किए थे। समझ में यहाँ तक आ गया? भारत में जो है गांधार कला, गांधार कला का नाम सुने हैं ना? गांधार कला में जो है बुद्ध की प्रतिमा देखने को मिलती है। ये गांधार जो कला है ना, ये इंडो मतलब कि हिंदू और जो है आपका यूनान दोनों को मिला करके ये कला जो है विकसित हुआ। मैंने आपको बताया है कि जो भी आए थे यूनान से जो आए थे अपने साथ जो कला लेकर आए थे, भाषा लेकर के आए थे, लिपि लेकर के आए थे, अपना रहन सहन पहनावा लेकर आए थे, यहाँ पर जो है निवासी बन गए थे। तो दोनों को मिला करके जो है एक जो है कला जो है विकसित किया गया, जिसका नाम क्या है? गांधार कला है। गांधार कला में बहुत सारी मूर्तियां देखने को मिल सकती है। ये आपका ये हिंद और यूनानियों का जो है सम्मिश्रण था। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा। अब इसके बाद कौन आता है? तो इसके बाद जो आते हैं शक आते हैं। ये शक कहाँ से आते हैं? ये जो शक जो है आते हैं ये आते हैं सीरिया से आते हैं। ये कहाँ से आते हैं? तो सीरिया से। सीरिया भी इधर पड़ता है आपका, सीरिया से आते हैं। ये खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं। मतलब जहाँ ये आक्रमणकारी तो थे, मतलब ये खानाबदोश टाइप के थे, मतलब कि जहाँ देखते हैं वहाँ पर जो आक्रमण कर देते थे।
मतलब जहाँ ये देखते थे जीविकोपार्जन के लिए कुछ मिल जाता, वहाँ आक्रमण करके जो है वो अपने व्यवस्था कर लेते थे। ये जो है क्या खानाबदोश थे, ये कहाँ से आए थे, तो ये सीरिया से आए हुए थे। ये भी कहाँ से एंट्री किए थे, यही आपका पश्चिम उत्तर से जो है पश्चिम उत्तर से एंट्री किए थे। अब यहाँ पर जब एंट्री किए थे भारत में, तो भारत के राजाओं में से मतलब शासकों में से और न तो जो जनता किसी ने भी इसका प्रतिरोध नहीं किया, कोई प्रतिरोध नहीं किया। मतलब एक जो है राजा हुआ था, कहाँ उज्जैन का राजा हुआ था 57 से 58 BC की बात है, जिसने प्रतिरोध ही नहीं किया, यहाँ तक कि जिसको पराजित भी किया शकों को, और भारत से सभी शकों को खदेड़ भी दिया। उसी उपलक्ष्य में जो है कौन, उज्जैन के राजा ने विक्रमादित्य का टाइटल लिया। और विक्रमादित्य का टाइटल जो है पूरे भारत में जो है ना एक जो है कितना प्रसिद्ध ये टाइटल जो है फैला हुआ था। तो विक्रमादित्य टाइटल का जो है सबसे पहली बार जो है यहीं पर जो है इसका जो है जन्म होता है। कहाँ पर होता है, तो उज्जैन के राजा के द्वारा ही होता है। सबसे पहली बार जो है विक्रमादित्य टाइटल जो है इन्हीं के द्वारा लिया गया था। और इसी उपलक्ष्य में जो है जब शकों को जो है खदेड़ दिया गया, तो उसी उपलक्ष्य में जो है विक्रम संवत जो 57 BC 58 BC दिखता है आपको, विक्रम संवत जो है प्रारंभ करवाया गया। कौन सा संवत, विक्रम संवत जो है 58 BC 57 BC आपको देखने को मिल जाएगा, प्रारंभ करवाया गया। यहाँ तो समझ में आ गया आप लोगों को। मतलब विक्रमादित्य टाइटल का जो है प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो यहीं से प्रारंभ हुआ था, उज्जैन के राजा के द्वारा जो है शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में जो है लिया गया था। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। सबसे अधिक जो है विख्यात शासक कौन था, ये आपका था रुद्रदामन फर्स्ट था। ये सबसे विख्यात जो है शासक जो है था। इसने क्या किया था, इसने मौर्य काल के सबसे प्राचीन जो है सुदर्शन सर झील का जो है जीर्णोद्धार करवाया था। मतलब कि इसको जो है नया रूप दिया था। झील तो पहले ही बन चुका था। ये झील कहाँ पर है, ये झील जो है आपको दिख रहा नहीं भारत का मैप, यहाँ पर जो है गुजरात में काठियावाड़ जो है, काठियावाड़ के अर्धशुष्क जो इसमें जो है ये पड़ता है सुदर्शन सर झील। ये आपका सूख चुका था। इसका जीर्णोद्धार करवाने का काम कौन करता है, इसको जीर्णोद्धार करने का काम जो है रुद्रदामन फर्स्ट जो है करता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम देखिएगा आगे पॉइंट, सर्वप्रथम जब विशुद्ध संस्कृत भाषा में, मतलब कि पूरा प्योर जो है संस्कृत भाषा में जो है अभिलेख जारी करने वाला जो है कौन था, तो आपके जो है कौन थे, शक ही थे, है ना। इससे पहले जो है आपके जो है सबसे लंबा अभिलेख जारी किया गया था, इससे पहले सबसे लंबा अभिलेख जारी किया गया था, पर वो प्राकृतिक भाषा में किया गया था। और ये जो किया गया शकों के द्वारा, ये संस्कृत भाषा में किया गया। क्वेश्चन यहाँ से ही पूछता है कि सबसे लंबा अभिलेख भी संस्कृत भाषा में किसने जारी किया था, है ना, तो शकों ने जारी किया था। अरे यहाँ तक समझ में आया, बोलिए ना समझ में आया। अब चले हम लोग नेक्स्ट पर, है ना। कुछ जो है पार्थियाई जो है कुछ पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है, ज़्यादा पॉइंट यहाँ नहीं है, यहाँ से जो है कम पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। इसी को पहलव बोलते हैं। ये कहाँ से आए थे, ये जो है आए थे आपका ईरान से आए थे। कहाँ से, तो ईरान से आए थे। अरे पाकिस्तान पड़ता है यहाँ पर, अफगानिस्तान पड़ता है, ईरान पड़ता है, तुर्कमेनिस्तान पड़ता है, उज्बेकिस्तान पड़ता है। मतलब ईरान से जो कौन आए थे, तो पार्थियाई आए थे, पहलव आए थे। इसमें जो सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, तो गोंदो फर्निस था। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट बात किया है कि सेंट थॉमस जो है ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए सबसे पहली बार जो है भारत में प्रवेश किए थे। कौन, सेंट थॉमस, इन्हीं के शासनकाल में किए थे। ये जो है यहीं तक इम्पोर्टेंट आपका है। अब चलते कुषाण, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कुषाण। ये कुषाण जो थे ये कहाँ से थे, ये जो है कुषाण जो थे ये चाइना से जो है भारत में आए हुए थे। चाइना से, इसका मूल निवास स्थान कहाँ था, ये चाइना दिख रहा ना, यहाँ पर इनका जो है मूल स्थान, निवास स्थान था। ये भी खानाबदोश जो जीवन व्यतीत करते थे। मतलब जहाँ देखते थे आक्रमण करते थे और वहाँ से आपका जीविकोपार्जन जो चलाते थे। ये कुषाण जो है क्या थे, खानाबदोश थे। चीन से जो है ये आपका पश्चिमोत्तर भारत से जो है ये आपका एंट्री किए हुए थे। यहाँ पर जो एक यूची ट्राइब था जिसमें जो है 5 कुल रहा करते थे। 5 कुल जो है अलग अलग रहते थे, जिसमें से एक कुल जो है उसको बोलते थे हम लोग कुषाण वंश का नाम दिया गया। अब जो है इस जो है वंश का जो है स्थापना कौन करते हैं, न्यू कौन डालते हैं, है ना, फाउंडर कौन होते हैं, तो एक राजा हुए कुंजुल कंडफीस जो है, इन्होंने जो है सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय इसको सबसे पहली बार दिया जाता है। मतलब कि सबसे अधिक सोने के सिक्के तो यहाँ पर जारी करने को दिया जाता है। मतलब कि जो पहला जो राजा था उसको जो सोने के सिक्के जारी करने के लिए जो है श्रेय दिया जाता है। इसने कैपिटल कहाँ बनाया था, इसने कैपिटल जो पेशावर बनाया था। पेशावर कहाँ है, तो आधुनिक देखा जाए तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। इसका पुराना नाम क्या है, पुरुषपुर है ना, पुरुषपुर जो है इसका पुराना नाम है। और जो है ये जो है पेशावर में पड़ता है। पेशावर कहाँ, पाकिस्तान में पड़ता है। ये पाकिस्तान में यहाँ पर जो है पड़ता है। यहीं पर जो है इसका कैपिटल जो है, इसका 2 राजधानी हुआ था। एक राजधानी तो यहाँ बात कर दिए, आगे एक और राजधानी की बात करेंगे। अब देखिए अगला किंग कौन आते हैं, तो इसके जो है उत्तराधिकारी कौन होते हैं, इन्हीं के नाम का जो है सेकेंड होते हैं, कुंजुल कंडफीस सेकेंड होते
बोलते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा? भीमकंडफीस जो है अन्य नाम इनका है। इसने क्या किया था? तो सबसे अधिक जो है सोने के सिक्के जो है जारी भीमकंडफीस ने किया था। ऊपर जो है ये सोने के सिक्के जारी किए थे, पर सबसे अधिक कौन किए थे? तो भीमकंडफीस किए थे। यहाँ तो समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये देखिए सबसे प्रसिद्ध राजा, मतलब कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हुआ था? सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ था कनिष्क। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कनिष्क जो है द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय अशोक के नाम से जो है किस राजा को जाना जाता है? तो कनिष्क को जाना जाता है। कनिष्क ने क्या किया था? कला का विकास किया था। कला में जो है दो तरह की कला का विकास किया था, एक गांधार कला का विकास किया था और एक किया था मथुरा कला का विकास किया था। और दोनों कलाओं में जो है इन्होंने स्कूल भी खोल दिया और शिक्षा दीक्षा देना जो है शुरू कर दिया था। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट शुरू कर दिया था और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है खोल करके चलाने लग गए थे। इसी कला में जो है मूर्ति बनाना जो है प्रारंभ जो है ये कर दिए थे। ड्रामा का भी स्टार्ट कर दिया गया यहाँ पर जो है इनके द्वारा। अब जो है सेकेंड कैपिटल जो है मथुरा को बनाया गया, सेकेंड कैपिटल, क्योंकि जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है मूर्ति देखने को मिलती है, यहाँ पर कला का विकास देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें को देखने को मिल गई, जिसके चलते जो इतिहासकारों ने जो है इस मथुरा को जो है सेकेंड कैपिटल की जो है संज्ञा दी। क्योंकि यहाँ पर संग्रहालय भी मौजूद है। यहाँ पर मथुरा में जो है ये जो है आपका जो है कुषाण वंश का संग्रहालय भी देखने को मिलता है। इसने क्या किया था? कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म को अपनाने के साथ साथ जो है ना बौद्ध धर्म की जो है चौथी काउंसिल हुई थी ना, कहाँ हुई थी? ये जो है कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, है ना। कब हुई थी? तो पहली शताब्दी में हुई थी। उसका आयोजन भी करवाया था कौन? कनिष्क ने करवाया था, कनिष्क राजा ने करवाया था। अब इसने और क्या किया था? महायान और हीनयान जो है सेक्टर को जो है बनाया था। इसी के समय में जो है महायान और जो है हीनयान जो है जो बौद्ध जो बटे हुए थे ना, उसका जो है यहाँ पर जो है सेक्टर देखने को मिलता है। महायान किसको बोलते हैं? जो बुद्ध की मूर्ति को जो है पूजा करते हैं उसको बोलते हैं महायान। और हीनयान किसको बोलते हैं? जो उनके उपदेशों को जो है ना पालन करते हैं, उनके जो है पूछते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग हीनयान बोलते हैं। ये महायान हीनयान समझ में आ गया आपको। अब इसी के समय में जो है शक संवत प्रारंभ किया गया। 78 AD में जो है शक संवत जो है प्रारंभ किया गया, जो भारत के लिए जो है क्या ये नेशनल एरा है। नेशनल संवत जो है राष्ट्रीय संवत है भारत का, ये शक संवत है। क्या है? तो शक संवत है। इसने जो है क्या किया था? चीन और इंडिया, मतलब भारत और चाइना का जो समुद्री मार्ग है उस पर कंट्रोल कर लिया गया था। इसके द्वारा, किसके द्वारा? कर्ज के द्वारा जो है कर लिया गया था, जो कि सिल्क रूट था। ये सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है। आपका पेपर का आविष्कार किया था। पेपर का आविष्कार जो है किया था भारत में, पर ये कहाँ से सीखा था? ये सीखा था चाइना से सीखा था। चाइना से सीख करके जो है भारत में जो पेपर का आविष्कार जो है ये किया था। इसके शासनकाल में जो है नागार्जुन देखने को मिलते हैं। चरक हो गया, वसुमित्र हो गया, अश्वघोष हो गया और जो है पार्श्वनाथ के विद्वान हो गया। नागार्जुन कौन? क्या यही नागावर अर्जुन? नहीं, ये जो है आपके गणितज्ञ हो गए। आइंस्टीन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। यहाँ पर देखने को इनके शासनकाल में देखने को मिलेंगे। चरक जो वैद्य हैं यहाँ देखने को मिलेंगे। वसुमित्र जो इनके चौथी काउंसिल में जो है ना अध्यक्ष रहे थे, यहाँ देखने को मिलेंगे। अश्वघोष हो गया, है ना। अश्वघोष कौन? है ना, ये जो है बुद्ध चरित्र के लेखक जो है अश्वघोष देखने को मिलते हैं। पार्श्वनाथ के विद्वान जो है देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये भारत पर जो विदेशी आक्रमण कौन कौन पे हुए, आपके हिंद यूनानी हुए, शक हुए, पारथियाई हो गए जिसको पहला बोलते हैं, और कुषाण के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं।